चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हमारे पास आज का पहला प्रॉब्लम, डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, रनर स्टार्ट्स फ्रॉम x1 इज इक्वल्स टू 10 मीटर, reaches x2 is equals to 50 meters and then turns around and jogs finally reaches to x3 is equals to 20 meter। तो जैसे कि हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो रनर का मोशन हो रहा है वो एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर मैं बताऊं, चलिए इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाकर स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा आसानी से समझेगा कि मान लो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। हमारा जो रनर है सबसे पहले कहाँ खड़ा था, x1 इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। चलो ये x1 है हमारा, वहां से वो जॉग करते हुए गया कहाँ तक, x2 तक, मतलब वो यहां से यहां तक जॉग करते गया और x2 की वैल्यू 50 मीटर है। फिर वापस वो लौट के आया है ना, और x3 तक, जहां लोकेशन क्या है आपका 20 मीटर्स, तो वापस वो लौट के आया है ना इस लोकेशन तक जिसकी वैल्यू 20 मीटर्स है। तो वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता करो। कैसे पता करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर एक वो रास्ता जहां जहां वो चल के गया होगा वो ऐड करना पड़ेगा। मगर डायरेक्ट मिला कहां, ठीक है, मगर डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। आप शुरुआत यहां से की है, यहां से नहीं। अगर आप मान लो करते हैं कि अच्छा सर मैं अभी बताता हूं डिस्टेंस कितना आएगा, बोले 10, 50 और 20 ऐसा ऐड कर डालो सब कुछ, ऐसा नहीं है ना। आप थोड़ा लॉजिकली सोचो। आप यहां खड़े थे, इस जगह की वैल्यू कितनी थी 10 मीटर्स, और इस जगह की वैल्यू कितनी है 50 मीटर्स। तो मैं जहां खड़ा था वहां मार्किंग कितने की थी 10 मीटर्स की। मैं जहां चल के गया वहां मार्किंग कितने की थी 50 मीटर्स की। तो मैं कितना चल के गया 40 मीटर है ना। अरे 50 में से यहां पहुंचा ना, तो यहां पर 50 मीटर पे, तो यहां से चल के तू यहां गया, तो कितना चल के गया तू 40 मीटर। दरवाजा प्रॉपर बंद कर। तो मैं कहूंगा देखो भाई, मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड रहेगा, पहले तो कितना कवर्ड रहेगा डिस्टेंस कवर्ड 40 मीटर्स। मगर कैसे कि भाई ठीक है 50 माइनस 10, क्योंकि भैया यहां से लेकर यहां तक के 50 है, यहां से लेकर यहां तक के कितना है 10 है। तो अब यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ होगा, फिर 40 हुआ होगा। अनस समझा, 60 नहीं हो। फिर उसके बाद चलो ठीक है, पहले तो मैं चल के गया कहां से कहां तक, यहां से यहां तक है ना, जो कि कितना हो गया 40 मीटर। फिर उसके बाद मैं वापस आया यहां तक, थर्ड पोजीशन तक। अच्छा, ये तीसरी पोजीशन की वैल्यू क्या बताई हुई है 20 मीटर। मतलब तुम इस जगह से इस जगह पे आए, बोले यहां से यहां तक कितना है 50 है, यहां से यहां तक कितना है 20 है। तुम यहां से चल के यहां पर आए, मतलब 50 में से 20 माइनस करो तो तुम्हारा कितना आएगा ये 30 मीटर्स। ये कितना था अपना 40 ना, और ये कितना था 30। एक तो तू लेट आया, ऊपर से खेल लगाया, हाँ ये है ना। चलो थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं। तो फिर मैं बोलूंगा भैया हमारा डिस्टेंस कवर्ड कितना रहा। ये तो बहुत ही आसान रहा। पहला रहा 40 मीटर और दूसरा रहा 20 मीटर्स। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस कवर्ड कितना रहा 60 मीटर। अच्छा ना, तो पूरा आंसर बोल रहा था है ना। क्या आएगा 30 है क्या, हाँ सॉरी 20। अच्छा ये 20 लोकेशन है, हाँ सॉरी 70 मीटर्स है ना। तो भाई समझा गया। देखो
आप खड़े यहाँ थे, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ आए। जहाँ आप खड़े थे वो लोकेशन कितनी वैल्यू का था, 10 मीटर्स का, है ना। फिर जहाँ चले गए वहाँ कितना था, 50 मीटर। तो 10 से 50 पे गए, 10 से 50 पे गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 40 का। फिर उसके बाद 50 से कितना करें, 20 पर, 50 से 20 पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 30 का। तो फिर मैं बोलूँगा भाई पहला ऊपर ऐसा आगे इधर साइड आते वक्त कितना, 40, और ऐसा जाते वक्त कितना, 30, तो कुल मिला के कितना हो गया, 60। ये हो गया 70, सॉरी, ये हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड। नाउ फर्दर हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं शुरू कहाँ पे किए और ख़त्म कहाँ पे किए, है ना। मैं कहाँ शुरू किया भाई बताओ तो, देख के जरा, एक मिनट रुक जाओ, पहले लिख लेता हूँ फिर उसके बाद देख लेना। हाँ बताओ भाई, कहाँ शुरू किए, x1 से। पूरी जर्नी मेरी कहाँ ख़त्म हुई, x3 पे। x1 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू क्या है, 20। तो मैं लिखूंगा भैया मेरा पूरा डिस्प्लेसमेंट आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ वेक्टर फॉर्म में लिखे तो और भी अच्छी बात है, वो डायरेक्शन के साथ बता देगा वो, है ना। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, 20, है ना। 20 कौन सी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, तो 20 आई कैप मीटर्स। इनिशियल पोजीशन क्या थी मेरी, 10, है ना, तो 10 आई कैप मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया बेटा, 10 आई कैप मीटर्स का। यानी मेरा डिस्प्लेसमेंट ये हुआ कि मेरा ऑब्जेक्ट सड़क कर, ऑब्जेक्ट नहीं रहा, रनर कहाँ पर ख़त्म आता है, शुरू उसने यहाँ किया था मगर उसने ख़त्म कहाँ किया, 10 मीटर आगे एक्स एक्सिस पर। आई के बात समझ में आपको, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। सॉरी, हालेलुया। हो गया बेटा, अब प्रॉब्लम यही है, इसी तरह का है, बट वो थोड़ा अलग तरीके से दिया रहेगा, है ना। उसमें आपको जैसे ये डायरेक्ट वैल्यू दे दिया था कि शुरुआत में वो यहाँ था, बाद में वो वहाँ था, है ना। अब आपको इक्वेशन दी रहेगी सबसे, और टाइम की वैल्यूज़ दिया रहेगा आपको, इक्वेशन दी रहेगी और टाइम की वैल्यूज़ दिया रहेगा, और उसकी मदद से फिर आपको कैलकुलेट करना रहेगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया लिखना आपका।
क्लासरूम में बैठने की थोड़ा तमीज़ हासिल करो। हाँ, ये हो गया। है ये खेल जो हुआ अभी तक। सबसे पहले इधर देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक बात सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। एक्स की इक्वेशन सभी को नजर आ रही है, पढ़ो क्या है, टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 3। ये इक्वेशन अगर आपने नोटिस की होगी पूरी पॉजिटिव इक्वेशन है, मतलब हर जगह प्लस का साइन है, एक भी जगह कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं है। अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जहां हर जगह तुमको प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो हम इससे ये पता कह सकते हैं कि भैया ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा है। कहने का मतलब वो रिटर्न नहीं आ रहा है ना, वो सिर्फ सीधा सीधा आगे बढ़ रहा है। ये बात समझ आएगी आपको, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि ये पार्टिकल सिर्फ आगे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ये इधर उधर कहीं भी भटका नहीं अपना रास्ता। अगर बात ऐसी है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, उसने ज़रा सा भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ज़रा से भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया, इसका मीनिंग क्या होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो यानी दोनों में से कोई एक चीज़ निकाल लो, है ना, वही आपका डिस्टेंस रहेगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ये बात समझ में आया। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। इसने बोला कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड, यानी टाइम 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। उतनी देर में तुम्हारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा वो पता लगाओ। तो बहुत आसान है, देखो बेटा, सबसे पहले कि मैं उसका क्या करूंगा, पहला इनिशियल लोकेशन देखूंगा। तो एट t इक्वल्स टू 0, जब तुम्हारा टाइम कितना हो रहा होगा, 0 सेकेंड, तो मैं देखता हूं कि इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल की। तो आपको करना क्या है, t की वैल्यू 0 डाल देना। चलो t की वैल्यू 0 डालो, तो ये भी 0, ये भी 0, बचेगा क्या, 3 मीटर्स। मुझे यहाँ यूनिट्स देना चाहिए था इन मीटर्स, हाँ, तो ये क्या है, 3 मीटर्स। अब अगला टाइम क्या बोला उसने, 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड बोला ना उसने, पहले 4 सेकेंड। तो शुरुआत का टाइम क्या था, 0 सेकेंड, फाइनल टाइम क्या था आपका, 4 सेकेंड। तो मैं अब फाइनल टाइम की वैल्यू डालूंगा एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी बेटा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 प्लस 3, जो कि कितना हो रहा, 27 मीटर्स। वेरी गुड। तो ये आपका फाइनल पोजीशन आ गया। तो मैं कहूँगा भैया हमारा फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो भैया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। तो 27 माइनस कितना बेटा, 3, जो कि कितना हो जाएगा, 24 मीटर्स। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वही हमारा डिस्टेंस है, तो इसीलिए आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, लिख लो। तीन सवाल आते हैं इसमें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लोकेशन। फाइनल लोकेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। 4 सेकंड के बाद उसकी लोकेशन क्या थी। अगर लोकेशन पूछता तो मैं बोलता 27 मीटर। सुनो गौर से बेटा, 3 सवाल पूछता उसमें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और फाइनल लोकेशन। अगर फाइनल लोकेशन बोलता तो मैं ये 0 निकालता भी नहीं, फाइनल वैल्यू डालता टाइम की, और मेरे को यहाँ पर फाइनल लोकेशन मिल जाता था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो सेम होता है ना, तो इसीलिए सेम ही आ गया था। अगले वाले में सेम नहीं रहेगा।
ये वाला हो गया, ये वाला समझ में आया सभी को, है ना, पक्का। चलो अगला वाला थोड़ा अच्छा है, घुमावदार है थोड़ा। The position x of a particle varies with time as x is equals to 6 plus 12t minus 2t square, where x is in meters and t is in seconds. The distance traveled by the particle in first 5 seconds is, पहले 5 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 10 मीटर, 16 माइनस 6 है ना, तूने डिस्प्लेसमेंट निकाला। और कमाल की बात ये, अगर ये एमसीक्यूज में, मतलब एक बार कोई तो भी एग्जाम में आ चुका है ना, एमसीक्यू में तुम्हारा 10 मीटर, 16 मीटर, 26 मीटर, ये सारे ऑप्शंस थे। 16 तो शायद आप फाइनल लोकेशन बता रहे हैं शायद। चलो देखो, पहली बात गौर से इक्वेशन को देखो, पढ़ो एक बार। क्या इक्वेशन? 6, सब लोग दाने 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर। वंस अगेन क्या इक्वेशन है? 6। कुछ पिछली इक्वेशन से हट के कुछ नजर आया क्या? क्या? माइनस साइन, मतलब हाइयर पावर टर्म। टी स्क्वायर हाइएस्ट पावर है ना, सबसे हाईएस्ट पावर यही इक्वेशन का ना, ये टर्म का है ना। हाईएस्ट पावर टर्म क्या है? नेगेटिव है, माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है ऑब्जेक्ट ने पलटी मारा है, मतलब वो जाकर वापस आया, कभी ना कभी तो जाके वापस आया है। और अगर वो कभी ना कभी जाके वापस आया है तो अब हमें यहाँ पर 3 बातें खोजना है। पहला, शुरू कहाँ से किया, दूसरा ख़त्म कहाँ पे किया, तीसरा पलटी कहाँ मारा, आई मीन टर्निंग पोजीशन क्या थी। समझ में आ रहा है क्या? 3 बातें निकालना पड़ेगा आपको। शुरू कहाँ पे किया, ख़त्म कहाँ पे किया और टर्न कहाँ से हुआ। जो सबसे पहला प्रॉब्लम दिया था मैंने आज का, आपने नोटिस किया होगा, ये तीनों बातें थी उसके अंदर। पढ़ के देखो वो रनर वाला क्वेश्चन एक, है ना। शुरू कहाँ से किया? 10 मीटर से। ख़त्म कहाँ पे, नहीं टर्न कहाँ किया? 50 मीटर पे। और ख़त्म कहाँ पे किया? 30 मीटर्स पे, है ना, 20 पे। हाँ 20 पे ख़त्म किया, है ना। तो आपको ये तीनों वैल्यूज़ दी गई थी, मगर इस बार आपको ये तीनों वैल्यूज़ दिए नहीं रहेगी, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगी। इनिशियल और फाइनल तो मालूम है कि टाइम की वैल्यू 0 डालो, टाइम की वैल्यू, समीर सरदुकरा संडू बाम तो टाइम की वैल्यू 0 डालो तो क्या मिलेगा? इनिशियल पोजीशन। अरे भैया टाइम की वैल्यू 0 डालो तो क्या मिलेगा? इनिशियल पोजीशन। टाइम की वैल्यू कहाँ गया? टाइम 5 है ना, 5 सेकंड्स बोला ना, फर्स्ट 5 सेकंड। तो टाइम की वैल्यू 5 डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल पोजीशन, है ना। टाइम की वैल्यू 0 डालो, टाइम की वैल्यू 0 डालो, वो क्या देगा? इनिशियल पोजीशन। टाइम की वैल्यू 5 डाल दो, ये आपको क्या देगा? फाइनल पोजीशन। अब खेल आता है कि हमें टर्निंग पोजीशन कैसे मालूम पड़ेगा। अब खेल आता है कि टर्निंग पोजीशन कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसमें तुम्हारा साथ देता है डेरिवेटिव, इसमें तुम्हारा साथ देता है डेरिवेटिव, है ना। बोले वो कैसे? बताते हैं, रुको जरा सब्र करो। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं निकालूंगा इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन बोले वो कैसे निकलेगा? तुम टाइम की वैल्यू को 0 डाल दो, 0 सेकेंड्स डालो तो 0 क्या आ रहा फिर? तो इनिशियल पोजीशन आपका जो आ रहा है वो 6 मीटर, है ना। टी की वैल्यू यहां 0 डालोगे आप तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अकेला ये बच जाएगा, ये रहेगा 6। ओके ठीक है। अब आगे फाइनल पोजीशन,
टी की वैल्यू 5 सेकेंड्स। टी की वैल्यू क्या डालो? 5 सेकेंड। तो फाइनल पोजीशन के लिए टी की वैल्यू डालो 5 सेकेंड। 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। 6 प्लस 60 माइनस 25 ना 50, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 50। 60 माइनस 50 10 क्या हो जाएगा? 16 मीटर्स। ये क्या मिल गया? फाइनल पोजीशन। कि 60 मीटर्स के ऊपर वो आखिरकार पहुंचा था, 16 मीटर्स पे पहुंच गया था, है ना। तो क्या 6 से डायरेक्ट 16 पे गया हो? नहीं, पहले मियाँ आगे गए, फिर घूम फिर के वापस आए। तो टर्न कहाँ से मारे? अब हमारा असली खेल, टर्निंग पोजीशन। भैया आपने कहाँ से टर्न मारे? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इसका डेरिवेटिव लो। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 12 माइनस 40, है ना। 12 माइनस 40। कुछ नहीं आता तुमको, सब भूल गए तुम। कांस्टेंट 0, 12t 12, ax का डेरिवेटिव a। तो सर वो तो ax का था ना। अबे तो a मतलब कांस्टेंट, x कोई भी फंक्शन। तो 12t का t 12, फिर उसके बाद माइनस 2t स्क्वायर, ये 2 आएगा नीचे, 2 से मल्टीप्लाय होगा माइनस 40। यालाच म्हणतात आपण, काहीच पार्ट नहीं आपल्याला, है कि नहीं। तो 12 माइनस 40 ये हमारा इक्वेशन आया है। अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? 0 से इक्वेट कर देते हैं। अब अगर 0 से इक्वेट करोगे तो मैं यहां लिख सकता हूं 40 को 12 के बराबर। अरे हाँ या ना। फिर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। मतलब क्या? इसने बताया जब टाइम तुम्हारा 3 सेकेंड हो रहा था, वो उसने क्या किया? पलटी मारा, है कि नहीं। अब ये तो पता चल गया कि कब पलटी मारा, ये तो पता चल गया कब उसने पलटी मारा। अब सवाल उठता है कहां पलटी मारा, किस जगह पे? अरे बाप बोले तो कहां पलटी मारा? तो टर्निंग पोजीशन निकालने के लिए ये t की वैल्यू 3 सेकंड उस इक्वेशन में डाल दो। तो 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, 3 का स्क्वायर। कहां आ रहा हो पलटी? 6 प्लस 36 माइनस 18 है ना। मैं वही चेक कर रहा था तुम्हारे को आता कि नहीं आता। हाँ, 36 माइनस 18 प्लस 6 24 ना। 18 प्लस 6 24। एडिशन। तो भैया 24 मीटर्स क्या हो गया? किसको माइनस करेंगे? कर दे ऐड। 36 प्लस 6 कितना होगा? 42 माइनस 18। चलो देखो गौर से, हमने t की वैल्यू 0 डाले, हमको मिल गया इनिशियल पोजीशन। हमने t की वैल्यू 5 सेकेंड्स की 5 डाले, हमें मिल गया फाइनल पोजीशन। हमको ये नहीं मालूम था कि उसने टर्न कहां पे किया, तो उसके लिए मैंने क्या किया? उसका डेरिवेटिव लिया, 0 से इक्वेट किया, t की वैल्यू निकल के आई, इक्वेशन में डाला, मुझे क्या मिल गया? टर्निंग पोजीशन। अब इस चीज को थोड़ा सा ग्राफ पर लो, ग्राफ पर आप उसको प्लॉट करके समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बोले कैसा? शुरू कहां पे किया उसने? पहले कहां था वो? 6 मीटर पे। तो 6 मीटर पे था। टर्न कहां से किया उसने? कहां से? 24 मीटर से। ठीक है। फाइनली जर्नी कहां खत्म हुई इसकी? 16 मीटर पे। तो देखो बेटा, वो यहां से
यहाँ गया पहले, देखो यहाँ से वो यहाँ गया पहले, फिर उसके बाद वो यहाँ से यहाँ आया, है ना। इनिशियल पोजीशन से गया वो टर्निंग पोजीशन। मियाँ कहाँ खड़े थे पहले? 6 मीटर की डिस्टेंस पे, चलते चलते कहाँ गए? 24 मीटर तक, है ना। फिर टर्न मारे उन्होंने, फिर कहाँ है? 16 मीटर पे, और वहाँ पर वो आके रुक गए, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, मैं 6 से 24 पे गया, 6 से 24 पे गया, तो कितना चल के गया? 24 में से 6 को माइनस करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 है ना, ये हमेशा वैल्यू यहाँ से दी रहती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 है, यहाँ से यहाँ तक क्या गया? क्या है? 6। तो 24 में से गया 6, कितना हुआ वो? 18 मीटर्स, है ना। क्या हुआ? 18 मीटर्स। अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आती है? 24, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है बेटा? 16, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 24, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 16। 24 में से 16 गया, कितना होगा? कितना रहेगा? 8। तो ये हो जाएगा 8 मीटर्स। मतलब हमारे भाई साहब पहले 18 मीटर ऐसा चल के गए और 8 मीटर वापस चल कर आए। तो मैं पूछूंगा इनसे कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो बोले भैया आपने 18 प्लस 8, 18 प्लस 8, तो कुल मिला के कितना हो गया वो? 26 मीटर्स। फिर उनसे पूछा गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो तो बोले सिर्फ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन देखते हम लोग। तो पहले खड़े कहाँ थे फाइनली? 16 पर। शुरू कहाँ से किए? 6 से। तो 16 मीटर माइनस 6 मीटर, जो कि क्या हो जाएगा? 10 मीटर्स। यह हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। आया क्या समझ में? 3 बातें निकालना पड़ी। क्या क्या? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, टर्निंग पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कैसे निकाले? टाइम की वैल्यू 0 डाल के। इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 0 डाले, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कैसे निकाले? जो दिया हुआ टाइम था वो डाल के, 5 सेकंड्स डाला मैंने, है ना। t इक्वल्स टू 5 सेकंड, मेरे को क्या मिल गया? फाइनल पोजीशन। ये समझा? समझा? टाइम की वैल्यू अपन ने 5 डाली। ये इक्वेशन देखिए आप गौर से, क्या है? 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 प्लस 12, t की जगह क्या लिखे? 5 माइनस 2t स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। t की जगह 5 डाल दिए बस वहाँ पर। अब ऐसा 12 5 जा 60, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 2 जा 50 होता है ना। अब 60 माइनस 50 क्या होगा? 10, और 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 16। तो ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। देख लो अच्छे से, बस कुछ नहीं करना बेटा, वैल्यू डालना है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें। अब दूसरा है कि उसने टर्न कहाँ से मारा, ये जानने के लिए क्या करेंगे आप? डेरिवेटिव। 12t का डेरिवेटिव 12, 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t स्क्वायर, वो पावर नीचे आ जाता है ना। नहीं सर कैसे कैसे क्या क्या कैसे? अरे भाई d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या है वो? t स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई t, 2 माइनस 1 यानी कि 2t। तो सर 2t होगा ना, तो बेटा वो ऑलरेडी एक और 2 बैठा हुआ है ना वहाँ पे, वो 2t इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 40, तो माइनस 40। फिर इस 12 को उधर ले जाओ या 40 को उधर लेके जाओ, तो 40 को 12 लिख सकते हैं आप। फिर 4 को उधर लेके जाओ तो 12/4 3 होता। मतलब पता चला जब t की वैल्यू 3 सेकंड्स थी तब उसने क्या किया? टर्न किया। अब ये t की वैल्यू 3 सेकंड्स यहाँ डाल दो, 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 36, ये 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 9 ज़ा 18, 36 माइनस 18 प्लस 6 ये 24 होता है। तो पता चला कि इसने टर्न मारा 24 से, तो वो खड़ा था यहाँ पे, 24 से टर्न मारा, 16 पे पहुँचा, है ना। हम जानते हैं कि ये जो 24 है वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है, 24 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है। तो जब वो यहाँ खड़ा था और यहाँ से यहाँ गया तो मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया? मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ कितना है? बोले 24, यहाँ से यहाँ कितना है? 6, तो 24 में से 6 गया, बचा 18, तो ये 18 मीटर चल के गया।
फिर जब वो यहाँ से यहाँ आया तो कितना चल गया है, तो बोलूँगा ये कितना है, तो बोले 24। ये कितना, यहाँ से यहाँ तक 16, 24 में से 16 गया है ना, तो कितना बचा फिर 8। तो बोले चल के गया 18 मीटर, वापस आया 8 मीटर, कुल मिला के कितना सफ़र तय किया उसने, 26 मीटर। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 16 में से गया 6 और ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो आज जाके इसको अच्छे से एक बार देखना, बार बार खुद से पहले पढ़ना, कुछ मदद लगी तो है ना रिकॉर्डिंग को देखकर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू। क्या चलेगा। क्या हो गया सोहम? अजर याद है फॉर्मूले, याद हो गए? इंटीग्रेशन सब आ रहा, अभी पूछ रहा, नहीं पूछ रहा, आया तो 100 बार। हाँ अपना भी क्लास अंदर पूछता है ना, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं सर। कौन कौन है तुम दोनों? तीसरा, हाँ याद है ना? अनस अभी अपने को सबको ओरल सुनाने वाला है, आप खड़े रहे। चलो अगला टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 डाला था ना मैंने, 2.2 एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, पहले फोकस करेंगे स्पीड पे, फिर जाएंगे वेलोसिटी पे। मैं मान लो बालापुर से अकोला आया, है ना,
बालापुर टू अकोला ओनली, बालापुर टू अकोला रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो भैया मैं आया बालापुर से अकोला, बालापुर टू अकोला का जो डिस्टेंस है 30 किलो, 26 नहीं 30 है, मालूम है 26 ऑफिशियली, अपन 30 पकड़ के चलो ना, कैलकुलेशन आसान करो ना, है ना। बालापुर टू अकोला का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है ना। मैं पूरा वो सफ़र करके आया 1 घंटे में। बताओ मेरी गाड़ी की स्पीड क्या थी? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब मैं कह रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर मेरी गाड़ी की स्पीड थी, तो क्या मैं शुरू से लेकर आखिर तक 30 की स्पीड से ही चला रहा था? क्या मैं कम ज़्यादा हुई होंगी बीच में, है कि नहीं? जब हाईवे लगा तो जनान, स्पीड ब्रेकर आया तो खनान, मतलब थोड़ा सा ब्रेक लगा दिए, है ना। फिर भाई मन करा कुछ चाय पानी हो जाए तो बीच में रोक भी दिए गाड़ी को। मगर सब मिलाकर मैं बालापुर टू अकोला 1 घंटे में पहुंचा, तो मेरी एवरेज स्पीड आई 30 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकाले आपने? आपने मेरी जो डिस्टेंस कवर्ड था 30 किलोमीटर का, उसको टाइम था जो कि 1 आवर, उससे डिवाइड कर दी, हाँ या ना। और आपने बोले आपकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। चलो अगर मैं कहूँ कि मैं वही सफ़र आधे घंटे में तय किया, तो अब मुझे बताओ मेरी स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। कैसे? डिस्टेंस कवर्ड कितना था? 30। टाइम रिक्वायर्ड कितना था? आधा घंटा। अरे आधे घंटे को क्या लिखते रहे? 1/2, 2 चला गया ऊपर, 30 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना दिया उसको? 60। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। तो बस वही चीज़ तो हमको पढ़ना है, वही चीज़ ऑलरेडी जो हम जानते हैं। अरे सर इतना आसान, रुको जरा सब्र करो, है ना। तो सबसे पहले हमारा फोकस जो रहेगा, सबसे पहले प्राइमरीली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड, ठीक है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम रिक्वायर्ड is called as average speed। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। डिस्टेंस कवर्ड को आप सिंपल s या x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिलहाल s ले लेते हैं, है ना, अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए, SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड क्या होता है? SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड, इट इज मीटर पर सेकेंड, है ना। एक आता है अदर यूनिट भी कह सकता हूं मैं उसे, जिसको हम लोग कहते हैं किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो कोई वेलोसिटी, कोई स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है और उसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ
1 अपॉन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करो। बोले आपको ये बोल रहे होंगे सर ऐसा क्यों? अरे बेटा मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, रफ में बता देता हूं। 1 किलोमीटर अपॉन 1 आर इज इक्वल्स टू हाउ मच? किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? तो बोले 10⁻³ मीटर्स। आया ना? 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो 3600 सेकंड्स होते हैं। अब देखो यहां का 2 जीरो और यहां के 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा 1 जीरो, यानी ये बचेगा 10/36 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा? आप 2 5 जा 2 18 जा, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो भैया किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, बेटा इधर ध्यान दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इन शॉर्ट 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये याद रहना चाहिए आपको। डायमेंशन, तो एवरेज स्पीड का डायमेंशन क्या आएगा? L1t - 1। ओके, नोट एवरेज स्पीड जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है वो, है ना। दूसरा, अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, हेंस दिस डज नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसी वजह से वो हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन का इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। आई क्या बात समझे? वो ये नहीं बता पाता कि गाड़ी जो जा रही है 60 की स्पीड से जा रही है, मगर कौन से डायरेक्शन में जा रही है ये हमें पता नहीं। आई समझ में? ठीक है, तो ये हमारा एवरेज स्पीड का इंट्रोडक्शन जो कहा जाएगा। ओके, अब हमें करना क्या है आगे, इसी को थोड़ा सा और एलाबोरेट करके स्टडी करना है डिटेल में, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे हम लोग। हाँ जी बोलिए।